हेलो गाइस। बेबल से लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि द स्टेट एंड साइनर फीचर्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास बिफोर 1726। इस वीडियो के अंदर हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे। कोशिश ये करेंगे ये शॉर्ट वीडियो के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा मैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये बुलेट पॉइंट्स आप रिमेंबर करके और अपना आंसर जल्दी से जल्दी आंसर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होते हैं कि मद्रास के अंदर बिफोर 1726 जो ब्रिटिश आए थे और उन्होंने जुडिशियल सिस्टम इस्टेब्लिश किया, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स जो है हम गौर करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्रिटिश जो है वो इंडिया में 1601 में आए हैं। वहाँ पे आते ही उन्होंने एक फैक्ट्री सेटअप की सूरत के अंदर 1612 में। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने लैंड एक्वायर की है, एक महाराजा थे चांदगिरी, उनसे 1639 में। जिस बंदे ने ये लैंड एक्वायर की उसका नाम था फ्रांसिस डे। इसको बाद में जाके इसने मद्रास, क्योंकि यहीं से मद्रास बना तो इसको फादर ऑफ ये मद्रास भी बोला जाता है, फाउंडर ऑफ मद्रास कहा जाता है, फादर नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, दो टाउन सेटअप किए, एक वाइट टाउन सेटअप किया, एक ब्लैक टाउन सेटअप किया। इन दोनों, ये बाद में दोनों मिलके और लेटर इन्होंने ये बना अपना सिटी ऑफ मद्रास। बेसिकली जो जुडिशियल सिस्टम है वो 3 फेजेस में जो है सेटअप हुआ था। एक एक करके लेंगे। फर्स्ट फेज जो है, आप डेट्स जो है वो बुक से अपने देख लीजिए, मैं फटाफट ही बताऊंगा। फर्स्ट फेज जो है वो था, उसके अंदर सेटअप हुआ अपना कोर्ट्स ऑफ एजेंट्स एंड देयर काउंसिल। ये वाइट टाउन में इस्टेब्लिश हुआ था। इसके अंदर सिविल क्रिमिनल केसेस जो इंग्लिशमैन के थे वो सुने जाते थे। इसके बाद जो अपना ब्लैक टाउन था, ब्लैक टाउन के अंदर चौल्ट्री कोर्ट सेटअप हुआ था। इसका हेड एदिगार होता था, जो कि विलेज हेड होता था, उसको बोलते थे। इसके अंदर ये लोग पेटी केसेस, सिविल केसेस, कस्टम हाउस भी ये होता था, बाय एंड सेल ऑफ लैंड ये करते होते थे। क्रिमिनल केसेस जो थे अप टू 5 पगोडाज यही चौल्ट्री कोर्ट हैंडल करता होता था। और जो सीरियस केसेस होते थे, क्रिमिनल सीरियस केसेस होते थे, दैट वाज रेफर्ड टू दी राजा ऑफ दैट प्रोविंस। इसके बाद 1661 के अंदर चार्टर आया जिसने की सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर कर दी। ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ जुडिशियल पावर जो थी ये करी गई गवर्नर एंड काउंसिल के पास, और इसके अंदर लॉज ऑफ इंग्लैंड को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। इसको कोर्ट के अंदर जो कह लो एक यूएसपी थी, वो ये थी कि जो एक्यूज थे वो पनिश किए जाते थे विदाउट ट्रायल। क्यों? क्योंकि देयर वाज नो डिटरमिन्ड लॉ एंड प्रोसीजर। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फेज था उसके अंदर यहाँ पे था गवर्नर एंड काउंसिल। इसी को चेंज करके गवर्नर इन काउंसिल कर दिया। गवर्नर एंड काउंसिल को गवर्नर इन काउंसिल कर दिया। गवर्नर इन काउंसिल जो था वो सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस को डील करता था एज पर लॉ ऑफ इंग्लैंड। ठीक है। लेटर दिस गवर्नर इन काउंसिल वाज नेम्ड एज हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। उसके बाद इस सेकंड फेज के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चौल्ट्री कोर्ट्स। कौन से चौल्ट्री कोर्ट्स? ये वाले चौल्ट्री कोर्ट्स। रीऑर्गेनाइजेशन की गई इसकी चौल्ट्री कोर्ट्स की। इसके अंदर जो एडिगार थे पहले अपने यहाँ पे, उसको इंग्लिशमैन से रिप्लेस कर दिया गया। वहाँ पे सारे इंग्लिशमैन आ गए और उनको कौन कौन से एक कह लो सीट दे दी गई, जिनको मास्टर्स बोला गया, पे मास्टर्स, मिंट मास्टर्स, कस्टम मास्टर्स। और यही इंग्लिशमैन जो थे एडिगार्स की जगह जो लगे, वो जज के तौर पे भी वहाँ पे काम करते थे। ये लोग अप टू 50 पगोडाज
जो करेंसी थी वहाँ तक के जजमेंट देते होते थे, और माइनर क्रिमिनल केसेस भी यही इंग्लिशमैन जो एडी गार्ग की जगह लगे थे आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ चॉल्ट्री कोर्ट्स यही डिसाइड करते थे। इसके अंदर चॉल्ट्री कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ मार्शल्स किए गए। मार्शल्स आजकल के आप जो पुलिसमैन है उससे कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या थे, अपने प्रिजनर्स को बंदी बना के रखते थे लोगों को, और जो कोई अगर कैप्चर करना होता था लाइफ स्टॉक को या गुड्स को, तो वो भी यही करते थे, कैप्चर करके रखते थे। उसके बाद थर्ड जो अपना है फेज वो हुआ आफ्टर चार्टर ऑफ 1683, आफ्टर चार्टर ऑफ 1683 विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1684। ठीक है, इसके अंदर एडमिरल्टी कोर्ट जो है वो बनाए गए। एडमिरल्टी कोर्ट जो थे वो सारे ऑल सी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को देखते थे, यानी कि दैट इज ऑल मर्केंटाइल एंड मेरीन लाइन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इसके अंदर जूरी भी बैठती थी। इसके अंदर जो फीचर्स थे वो ये थे कि एक एडवोकेट जनरल एंड रजिस्ट्रार वाज अपॉइंटेड। सेकंड, फर्स्ट टाइम एंड एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट वाज अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जज। ठीक है, एंड उसको क्या बोलते थे, जज एडवोकेट बोला गया। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव थे उनको दूर किया गया, वॉज केप्ट अवे फ्रॉम द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक बिगिनिंग थी, दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्टार्ट थी जो आज इंडिया में प्रेवलेंट है। इसी के अंदर थर्ड फेज के अंदर मेयर कोर्ट एस्टेब्लिश किए गए। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेयर कोर्ट। इसके अंदर आपका जब ये चार्टर ऑफ 1687 आया तो उसके कारण एस्टेब्लिश हुआ, ये एस्टेब्लिश हुए मेयर कोर्ट 1688 के अंदर एस्टेब्लिश किए गए। मेयर कोर्ट के अंदर कौन कौन होता था, इट कंसिस्टेड ऑफ 1 मेयर, 3 एल्डरमैन, दीज वर इंग्लिशमैन। 1 मेयर एंड 3 एल्डरमैन वर इंग्लिशमैन। इसके अंदर 1 मेयर और 2 एल्डरमैन, ये कोरम बनाता था इसका। मैं कोरम बनाता था। अब ये 1 मेयर प्लस 3 एल्डरमैन और 9 एल्डरमैन जो होते थे वो ऑफ एनी नेशनैलिटी होते थे। मैंने यहाँ पे इंडियन लिखा है, 9 एल्डरमैन कुड बी ऑफ एनी नेशनैलिटी। इसके बाद जो अथॉरिटी ऑफ मेयर कोर्ट थी वो क्या थी, दीज वर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दीज कुड हियर सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। मेयर कोर्ट जो था वो डेथ सेंटेंस दे सकते थे इंडियंस को, बट इंग्लिशमैन को नहीं दे सकते थे डेथ सेंटेंस। जो अपील थी मेयर कोर्ट की वो एडमिरल्टी कोर्ट में जाती थी। अब ये जो अपील थी ये किस से रिलेटेड हो सकती थी, ऐसे केसेस जो 3 पगोड़ा से ज़्यादा होते थे, या फिर डेथ या लॉस ऑफ लिम्ब की पनिशमेंट होती थी, उसकी जो अपील होती थी वो अगर ऐसे ये वाले डिसीजंस जो थे मेयर कोर्ट में दिए जाते थे तो उसकी अपील जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट में जाती थी। इसके फीचर्स क्या थे अपने मेयर कोर्ट के, कि इसके अंदर एक रिकॉर्डर को अपॉइंट किया गया पहली बारी। किस चीज़ के लिए, फॉर असिस्टेंस रिकॉर्डर को अपॉइंट किया गया। ये जो रिकॉर्डर होता था, ये रिकॉर्डर जो था ये अपना हैविंग लीगल नॉलेज, रिकॉर्डर जो था इसके पास लीगल नॉलेज थी और इसको असिस्टेंट के लिए अपॉइंट किया गया था। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, द फर्स्ट रिकॉर्डर इन इंडिया वाज सर जॉन बिग्स। तो जो केसेस थे ये मेयर कोर्ट के अंदर, ये मोस्टली जो थे वो डिस्पोज ऑफ किए जाते थे अकॉर्डिंग टू इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियस। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हुआ।